गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ नई बातें लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए छात्रों, हम उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखते हैं, ये नंबर्स में कुछ काउंटिंग छूटे हुए थे, जिसमें हम देखते हैं पहला है स्किप काउंटिंग, दूसरे नंबर पर है असेंडिंग आर्डर और तीसरे नंबर पर है डिसेंडिंग आर्डर। तो आइए हम सबसे पहले स्किप काउंट पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम स्किप काउंट का डेफिनेशन रीड करते हैं, तब फिर उस पर एनालिसिस होता है। इट टू सक्सेसिव नंबर्स हैव इक्वल गैप, देन सच काउंटिंग इज कॉल्ड स्किप काउंट। जब दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में, यानी दो बढ़ते हुए नंबर्स के बीच में बराबर गैप होता है, बराबर अंतराल होता है, इक्वल गैप होता है, हिंदी में कहें तो बराबर अंतराल होता है, तो ऐसे काउंटिंग नंबर्स को हम स्किप काउंट कहते हैं या स्किप काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग वह नंबर है जहां पर दो बढ़ते हुए नंबरों के बीच में बराबर अंतराल होता है, तो उन्हें हम स्किप काउंट बोलते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ये काउंटिंग बाई ट्वाइस, यानी जब बोथ सक्सेसिव नंबर्स के बीच अंतराल एक सम संख्या का होता है या दो का अंतराल होता है, तो उन्हें हम स्किप काउंट बोलते हैं। तो ये है 12 और ये 14 के बीच अंतराल कितने का है? अंतराल यहाँ 2 का है। 14 और 16 के बीच अंतराल कितने का है? 2 का है। 16 और 18 के बीच अंतराल कितने का है? 2 का है। अब यहाँ हम 18 और 20 के बीच अंतराल कितने का है? 2 का है। 20 और 22 के बीच अंतराल कितने का है? 2 का है। इस तरह ये जितने भी नंबर्स हैं, इन्हें हम स्किप काउंट बोलेंगे या स्किप काउंटिंग नंबर्स कहेंगे, और इनके बीच इक्वल गैप ट्वाइस का है, इसलिए स्किप काउंट हैं इस डिफिनेशन के अनुसार। अब हम काउंटिंग बाई टेंस, यानी बोथ सक्सेसिव नंबर्स के बीच जब 10 का अंतराल रहता है, उसको हम देखते हैं। यहाँ 350 है, यहाँ 360 है। इन बोथ नंबर्स के बिटवीन अंतराल 10 का है। 360 और 370 के बिटवीन अंतराल 10 का है। 370 एंड 380 के बिटवीन अंतराल 10 का है। 380 एंड 390 के बिटवीन अंतराल 10 है। 390 और 400 के बिटवीन अंतराल 10 का है। यानी इन बोथ प्रोग्रेसिव नंबर्स के बीच अंतराल 10 का है। इस इन बोथ सक्सेसिव नंबर्स के बिटवीन अंतराल 10 का है, और इन बोथ सक्सेसिव नंबर्स के बिटवीन अंतराल 10 का है। इनके बिटवीन अंतराल 10 और इनके बिटवीन अंतराल 10 है।
या इक्वल गैप है, इसको हम इक्वल गैप बोलते हैं। तो 350 एंड 360 के बिटवीन इक्वल गैप 10 है, 360 एंड 370 के बिटवीन इक्वल गैप 10 है। यानी यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि इक्वल गैप 10 का है, इसलिए इन्हें हम स्किप काउंट कहेंगे। इसी तरीके अगर हम 100 की गैपिंग लेते हैं तो 100 प्लेस पर देख लीजिए, यहाँ 3450 है, यहाँ 3550 है, यहाँ 3650 है, यहाँ 3750 है। यानी यहाँ 100 प्लेस पर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। बोथ नंबर्स के बीच अंतराल 100 का है और इन बोथ नंबर्स के बीच अंतराल 100 का है ना, और इन बोथ नंबर्स के बीच अंतराल 100 का है। तो ये सारे नंबर जो है स्किप काउंटिंग नंबर्स कहे जाएंगे। इसी तरीके से हम 1000 प्लेस पर भी अंतराल 1000 का रख सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। ये इस और इस नंबर के बीच अंतराल 1000 का है ना। यहाँ और इस नंबर के बीच अंतराल 1000 का है, इस नंबर और इस नंबर के बिटवीन में अंतराल 1000 का है। तो ऐसे नंबर्स को हम स्किप काउंट बोलते हैं। अब आइए हम असेंडिंग नंबर्स के बारे में बात करते हैं। असेंडिंग का मतलब है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ना, है ना। टू अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में जो संख्या होती है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें छोटे ऑब्जेक्ट से बड़े ऑब्जेक्ट्स की ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, 4146, 5146, 614 एंड 712। अब इसमें हम विचार करेंगे, सोचेंगे कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हम सीन करते हैं, यहाँ 600 जो है 14, 614 ये सबसे छोटा नंबर है। तो ये सबसे छोटा नंबर होने के कारण इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। और इससे बड़ा 712 है, उसके बाद 712 लिखेंगे, है ना। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटे बड़े का निशान है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 614 इज लेस देन 712। अब हम देखते हैं कि 712 से कुछ बड़ा नंबर कौन सा है। तो आते हैं, हम प्राप्त करते हैं 4146 है। तो इज ग्रेटर देन 4146 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 712। अब हम देखते हैं कि इससे बड़ा कौन सा नंबर बचता है। तो एक ही नंबर बचता है जो है 5146। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 5146। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। यानी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते चले जाते हैं, छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं। तो ये इसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग का मतलब है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना। टू अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग डिस्क्रीजिंग ऑर्डर, यानी संख्याओं को बड़ी से छोटे क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। किसी संख्या के क्रम को बड़ी संख्या से
छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करने के क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों, आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये वही एग्जाम्पल जो हमने ऊपर असेंडिंग में लिया, उसी एग्जाम्पल को हम डिसेंडिंग में भी ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चूँकि हमें पहले डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या को लिखना है, इसलिए हमें ये फाइंड करना होगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये देखते हैं, ये 100 में ही है, और ये उसके बाद सब 1000 में है ना। एक ही इसमें जो नंबर है वो 100 में है, शेष जितने भी नंबर्स हैं वो सब 1000 में हैं। तो 1000 प्लेस पर हम देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो ये 4 होने के कारण ये संख्या छोटी हो गई। अब इनमें हम देखते हैं, तो इनमें ये देखते हैं कि 6 है, यानी ये बराबर है। लेकिन अब 100 प्लेस पर भी हम चलेंगे ना, 100 प्लेस पर देखते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों बराबर हैं 100 प्लेस के पोजीशन पर। 10 प्लेस पर आते हैं, तो इसमें 5 है और इसमें 7 है। 7 इज़ द ग्रेटर नंबर देन द 5। तो ये जो है वंस पर 0 है, इसलिए ये नंबर हो। आइए अब हम इस एग्जाम्पल को व्यवस्थित करते हैं। तो हमने बताया कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 6470 है। तो इसको हमें सबसे पहले लिखना है, हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया है ना। उसके बाद इसमें जो इससे छोटा नंबर है वो 6450 है, उसको हमने यहाँ व्यवस्थित कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो इससे छोटा 4444 है, इसको हमने यहाँ व्यवस्थित कर दिया। और जो अंत में एक ही नंबर बचता है वो सबसे छोटा है 444, इसको हमने सबसे अंत में व्यवस्थित कर दिया। इसको हम इस रूप में भी बढ़ते छोटे क्रम के रूप में संकेतक के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। 6470 इज ग्रेटर दैन 6450 इज ग्रेटर दैन 4444 इज ग्रेटर दैन 444। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको स्किप काउंटिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया। कुछ और जो नई बातें हैं, अब उसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।